हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी, जेएसएससी जेई पेपर 1 पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। चलो ये आपका होगा स्टूडेंट सेट नंबर 9। ये कितना होगा आपका? सेट नंबर 9। प्रीवियस क्लास में हम सेट नंबर 8 तक डिस्कशन कर चुके हैं। ये होगा आपका सेट नंबर क्या होगा? 9 होगा। सेट नंबर 9 में आपका 10 प्रॉब्लम है। 10 प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ कुछ है, उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे स्टूडेंट और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सीखेंगे। ठीक है कि ये प्रॉब्लम यदि आपका एग्जाम हॉल में आए तो आप कैसे सॉल्विंग करोगे, स्टेप बाय स्टेप देखो। क्या बोल रहा है? इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द टू कॉइल आर, मतलब जब भी आपका आइडियल ट्रांसफार्मर होगा, वह जो दो कॉइल होगा, आपका प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा वही वो आपसे पूछ रहा है। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द टू कॉइल आर कैसा होगा? टू कॉइल आर कैसा होगा? इसका मतलब पहला ऑप्शन है प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली रेजिस्टिव। तो ये वाला ऑप्शन याद रखना है स्टूडेंट कि आपका आंसर क्या होगा? आपका ए होगा। जब आइडियल ट्रांसफार्मर द टू कॉइल आर क्या होगा? दो कॉइल क्या होगा? प्योरली इंडक्टिव होगा। क्या होगा? प्योरली इंडक्टिव होगा। तो इसको याद रखना है कि इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द टू कॉइल आर क्या होगा? दो कॉइल, दोनों कॉइल किस नेचर का होगा? प्योरली इंडक्टिव होगा। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं। द गिवन सिग्नल इज, ये आपका स्टूडेंट एक ग्राफ दिया गया, आपसे पूछ रहा है कि ये आपका ग्राफ कैसा ग्राफ है? ये आपका साइनोसॉइडल ग्राफ है, डैम्प्ड साइनोसॉइडल है, डायरेक्ट ग्राफ है या एक्सपोनेंशियल ग्राफ है? चलो स्टूडेंट इसको समझते हैं कि ये आपका ग्राफ किस तरह का ग्राफ है। द गिवन सिग्नल, एक सिग्नल दिया गया है, आपको पूछ रहा है कि ये ग्राफ किस तरह का नेचर का है। तो आपको देखना होगा कि ये ग्राफ किस तरह का नेचर का है। तो एक ग्राफ होता है स्टूडेंट, साइनोसॉइडल तो होगा नहीं, क्योंकि साइनोसॉइडल का ग्राफ क्या होता है? ये साइन वेव की तरह होता है, मतलब इस तरह करके होगा। तो ये आपका साइन वेव ग्राफ होगा। तो इस तरह का तो ग्राफ नहीं है। अब देखो डैम्प्ड साइनोसॉइडल भी ग्राफ नहीं है, डायरेक्ट मतलब ये भी ग्राफ नहीं है। एक्सपोनेंशियल, ये ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट? एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। चलो समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ ये कैसे हो रहा है। देखो यहां पर यदि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर माइनस एक्स, क्या करते हैं? e के पावर माइनस एक्स पुट करते हैं। ये e के पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। ठीक है, x नहीं, यहाँ पर t है तो e के पावर क्या होगा? माइनस टी का ग्राफ होगा। e के पावर क्या होगा? माइनस टी का ग्राफ होगा। देखो स्टूडेंट यहाँ पर 0 है। अब देखो यहाँ पर ये ग्राफ को करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? t है, इधर आपका t इन्फिनिटी होगा और इधर आपका t क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी होगा। चलो समझते हैं, चीजों को समझते हैं। अब देखो यहाँ पर समझो, ये आपका यदि t के जगह पर हम जगह पर यदि हम लोग माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e के पावर माइनस और क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, e के पावर हो जाएगा इन्फिनिटी। और e के पावर इन्फिनिटी मतलब e का वैल्यू होता है 2.7 के पावर इन्फिनिटी, मतलब 2 के पावर 7, 2.7 के पावर इन्फिनिटी। आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी में ग्राफ क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। अब देखो, आप समझो कि e के पावर माइनस 0, e के पावर माइनस 0 को क्या लिख सकते हैं? e के पावर माइनस 0 को लिख सकते हैं 1 बाई e के पावर 0, और ये हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 1, मतलब 0 में ये वैल्यू क्या होगा? आपका 1 होगा। 0 में ये वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। चलो ठीक है। अब देखो t के पावर यदि इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या होगा? तो t के पावर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर देखो t के पावर ये e के पावर माइनस टी का ग्राफ है, तो टी के जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे, e के पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा। और e के पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है 1 बाई e के पावर क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। और 1 बाई e के पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा? तो 1 e के पावर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो 1 बाई क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और 1 बाई इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? 0, मतलब इन्फिनिटी में क्या होगा? ग्राफ 0 होगा। इसका मतलब है ये जो ग्राफ है, ये आपका जो ग्राफ है कैसा ग्राफ है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो इस तरह का ग्राफ यदि देखने को मिले स्टूडेंट, तो आपको समझ लेना है ये आपका क्या एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। और यदि पूछे इस ग्राफ का फंक्शन क्या होगा तो e के पावर क्या होगा? माइनस टी होगा। e के पावर क्या होगा? माइनस टी होगा। e के पावर क्या होगा? माइनस टी होगा। अब देखो स्टूडेंट, आपसे पूछता है, इस तरह का भी ग्राफ पूछा जा सकता था, इस तरह का ग्राफ भी आपसे पूछेगा तो देख लो कि इस तरह का ग्राफ यदि पूछेगा वो भी आपका क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। यदि आपसे ये ग्राफ पूछता, इस तरह करके लिखता, प्लॉटिंग करता, और ये आपका इस तरह करके
इस तरह करके प्लॉटिंग करता है, ये आपका 0 और ये आपका t देता है, ठीक है, और ये आपका i देता, ये ग्राफ जस्ट इस तरह करके देता है, इस तरह करके देता है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो होगा स्टूडेंट, ये ग्राफ जो है e के पावर माइनस टी का ग्राफ है, बट यही ग्राफ यदि पूछता तो e के पावर क्या होता, प्लस क्या होता, t होता, e के पावर क्या होता, प्लस t होता। बट ग्राफ का नेचर जो होता वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, क्योंकि ये फंक्शन क्या एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग कर रहा है और ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग कर रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। और ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्राफ तो डिक्रीज कर रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन। बट ग्राफ जो होगा दोनों क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। तो इस तरह का ग्राफ यदि एग्जाम हॉल में देखने को मिले तो आपको बोलना ये ग्राफ जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। और इसका फंक्शन पूछे तो पूछना है, बोलना है कि के पावर क्या होगा, प्लस टी होगा, ई के पावर क्या होगा, प्लस टी होगा। और ये इसका फंक्शन पूछे तो ई के पावर क्या होगा, माइनस टी होगा। तो आपका आंसर जो होगा स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 2 का क्या होगा, डी होगा। प्रॉब्लम नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपसे सिंपल पूछ रहा था कि ये ग्राफ किस नेचर का है, साइनोसॉइडल, डैम्प्ड साइनोसॉइडल, डायरेक्ट, एक्सपोनेंशियल। तो ये ग्राफ जो है स्टूडेंट वो आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। क्या है आपका, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। चलो प्रॉब्लम नंबर 3 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इस पर आंसर को सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलो ये डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट इज, डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट इज क्या बोल रहा है, डीमल्टीप्लेक्सर। अब देखो स्टूडेंट डीमल्टीप्लेक्सर किसको बोलते हैं, तो डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट उस तरह के सर्किट को बोलेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट उस तरह के सर्किट को बोलेंगे जिसका इनपुट क्या होगा, आपका इनपुट क्या होगा, एक सिग्नल होगा, एक सिग्नल होगा, और आउटपुट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। आउटपुट क्या होगा, n नंबर ऑफ लाइन होगा, n नंबर ऑफ क्या होगा, डॉटेड लाइन होगा। इसका मतलब है इसमें क्या होता है, एक इनपुट होता है और n नंबर ऑफ क्या होता है, आउटपुट होता है, n नंबर ऑफ क्या होता है, आउटपुट होता है। तो इसको स्टूडेंट ये इनपुट को हम लोग यदि d लिखेंगे और इसका आउटपुट जो होगा ये इसको हम लोग लिखते हैं y0, इसको लिखते हैं हम लोग y1, इसको लिखते हैं y2 और डॉट 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 ये आपका क्या होगा, yn होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, सिलेक्शन लाइन होता है, इसमें क्या होता है, सिलेक्शन लाइन होता है। तो आपका ये भी सिलेक्शन लाइन है, तो इसको क्या बोलेंगे, S0, इसको क्या बोलेंगे, S1 और डॉट 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 ये आपका क्या हो जाएगा, SM नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेक्शन लाइन हो जाएगा। इसको बोलेंगे सिलेक्शन लाइन, इसको बोलेंगे इनपुट और इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट। ये होगा आपका आउटपुट, ये होगा आपका इनपुट, ये होगा इनपुट, IP का मतलब इनपुट, और ये बोलेंगे सिलेक्शन लाइन, सिलेक्शन लाइन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर। तो बोलना है कि डीमल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट होता है, एक इनपुट होता है, एक इनपुट होता है, और मैनी क्या होता है, मैनी क्या होता है, मैनी क्या होता है, आउटपुट होता है। मतलब ढेर सारा क्या होगा, आउटपुट होगा और एक इनपुट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर बोलेंगे। तो यहां पर पूछ रहा है डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट इज, डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट जस्ट लाइक दैट क्या होता है स्टूडेंट, डिकोडर सर्किट होता है विथ एनेबल इनपुट। डिकोडर सर्किट विद द क्या होगा, डिकोडर सर्किट विद द क्या होगा, आपका एनेबल इनपुट होगा। उसका इनपुट क्या होता है, एनेबल होता है, इसको याद रखना है। तो आपका डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट इज ए, वो जस्ट लाइक दैट ए डिकोडर सर्किट विथ एनेबल इनपुट। तो आपको याद रखना होगा कि आपका डीमल्टीप्लेक्सर जो होगा वो आपका डिकोडर सर्किट विद द एनेबल इनपुट होगा। तो इसको आपको ये मल्टीप्लेक्सर का आपका डिफिनेशन हो गया। मल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट होता है, मेनी आउटपुट होता है, इसको क्या बोलेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर बोलेंगे। डीमल्टीप्लेक्सर में डाटा का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डाटा को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि डीमल्टीप्लेक्सर में इनपुट क्या क्या होता है, एक इनपुट होता है और मेनी आउटपुट होता है। एक स्टूडेंट होता है मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, मेनी इनपुट होता है, जस्ट इसका उल्टा होगा। इनपुट क्या हो जाएगा, मेनी हो जाएगा, और आउटपुट क्या होगा, एक। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टीप्लेक्सर बोलेंगे। तो डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं, और डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। तो आपसे पूछा है कि डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट क्या होगा, ये डिकोडर सर्किट विद द एनेबल इनपुट होगा। इसको आपको क्या करना है, याद रखना। तो इसका मतलब 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो प्रॉब्लम नंबर हम लोग लेते हैं 4। प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। क्या बोल रहा है, द करेक्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन कंपोनेंट is the correct frequency domain representation of the given component is
एक सर्किट दिया गया स्टूडेंट, यहां पर कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस ड्रॉप जो हो रहा वोल्टेज वो V है, और इसके अक्रॉस जो करंट पास कर रहा वो क्या है, I है। आपसे पूछ रहा है कि आप V का इक्वेशन लिखो कि वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा। चलो ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपको क्या होगा, देखना होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन होने जा रहा है। चलो स्टूडेंट हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस कॉन्सेप्ट को क्या करना याद रखना। मान लेते हैं कि यहां पर रेजिस्टेंस होता और इसके अक्रॉस में यदि करंट I पास करता और इसके अक्रॉस यदि ड्रॉप बोलता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ड्रॉप आपका V होता, क्या होता, V होता, आपका V होता, तो आप इसका इक्वेशन कैसे लिखते, तो V इक्वल टू क्या लिखते बताओ, तो V इक्वल टू क्या लिखते, I इंटू क्या लिखते, R लिखते कि नहीं। वही पूछ रहा था कि आपका यदि यहां पर रेजिस्टेंस रहता और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछता तो V इक्वल टू क्या लिखते, I इंटू क्या लिखते, R लिखते, अकॉर्डिंग टू क्या, ओम्स लॉ। बट यहां पर रेजिस्टेंस की जगह पर आपका क्या दिया गया, कैपेसिटर दिया गया है, तो आप कैसे लिखोगे, तो चीजों को समझना है, ध्यान दो। अब देखो चीजों को समझो कि यदि ये रेजिस्टेंस रहता तो ये होता, यदि ये आपका क्या रहता है, इंडक्टर रहता है। ये इंडक्टर का सिंबल आपको बता चुके हैं, एल का सिग्नल है, ठीक है। और आपका क्या है, ये आपका क्या है, यहां पर ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी है। और आपका करंट का डायरेक्शन यदि इस तरह रहता आई, और इसके अक्रॉस यदि ड्रॉप पूछता कि इसके अक्रॉस ड्रॉप आपका क्या होगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप आपका क्या होगा, क्या होगा। तो देखो यहां पर एल ये आपका इंडक्टर है, बट इंडक्टर को इंडक्टेंस के फॉर्मेट में लिखेंगे। इंडक्टर का यूनिट क्या होता है, हेनरी, बट आपको क्या करना है, ओम्स के फॉर्मेट में लिखना है, तो इसको एक्सएल लिखना है। और एक्सएल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, जे ओमेगा एल होता है, तभी जाके आपका क्या होगा, ओम होगा। इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसी को थोड़ा सा लिखेंगे मॉडिफाइड करके, तो V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू क्या हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा। I इंटू क्या हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा। यहां पर क्या होता है, I इंटू R होता है, बट यहां पर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर क्या होगा, V इक्वल टू I इंटू क्या होगा, एक्सएल होगा। और एक्सएल का वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। और एक्सएल का वैल्यू क्या है, यहां पर J ओमेगा L है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला वोल्टेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, I J ओमेगा L होता, यदि आपका यहां पर क्या रहेगा, इंडक्टर रहेगा। यदि रेजिस्टेंस रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप I इंटू R होगा, यदि इंडक्टर होगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I J ओमेगा L होगा, I J ओमेगा L होगा। चलो स्टूडेंट आप देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या कैपेसिटर है। तो चलो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कैपेसिटर होगा तो क्या होगा। चलो ये C है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप दिया गया है ये आपका V है, और इसके अक्रॉस जो करंट है I है, ठीक है। चलो सबसे पहले समझते हैं कि इसको एक्सेल से नोटिफिकेशन करते हैं। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है, फेराड, बट इसको कैपेसिटेंस के फॉर्मेट में लिखना है, इसको क्या लिखेंगे, XC लिखेंगे। और XC का जो वैल्यू होता है 1/J ओमेगा क्या होता है, C, और इसी को क्या बोलेंगे, ओम। इसको क्या बोलेंगे, ओम। चलो अब आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। XC आ गया। अब अकॉर्डिंग टू आपका इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन, V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पर चुपचाप V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू क्या होगा, XC होगा। I इंटू क्या होगा, XC होगा। चलो I की जगह पर I लिखो, और XC का जो वैल्यू होता है उसको याद रखना है, 1/J ओमेगा C होता है। इसका मतलब स्टूडेंट V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये I मतलब करंट डिवाइडिंग बाई J ओमेगा C हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, इतना वोल्ट आ जाएगा, इतना वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, V इक्वल टू I डिवाइडिंग बाई J ओमेगा C होगा। इंडक्टर के केस में आपका वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, I J ओमेगा L होगा। यदि यहां पर इंडक्टर दिया जाता तो आंसर होता C, यदि यहां पर रेजिस्टेंस दिया जाता तो आंसर होता A, बट यहां पर रेजिस्टेंस भी नहीं है, इंडक्टर भी नहीं है आपका क्या, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस में जो इक्वेशन होगा वो आपका V इक्वल टू I बाई J ओमेगा C इंटू क्या होगा, I होगा। इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट को समझना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, नोट्स बनाना है, तो इस आंसर का हो जाएगा D। चलो आगे की ओर चलते हैं, 5 नंबर देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस एंड द इंस्टेंटेनियस करंट। यदि हम लोग इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को इंस्टेंटेनियस करंट के साथ
प्रोडक्ट करेंगे मतलब गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वही चीज पूछ रहा है, क्या मिलेगा, इंपल्स पावर मिलेगा। सबसे पहले तो देखो कि वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, पावर का इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, इक्वेशन किसका बनेगा, पावर का बनेगा। बट कैसा पावर होगा, क्योंकि वोल्टेज भी आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस है, करंट भी क्या है, इंस्टेंटेनियस है, तो आपका पावर जो बनेगा वो कैसा पावर बनेगा, इंस्टेंटेनियस पावर बनेगा। इसका मतलब सीधे सीधे याद रखना नोट पॉइंट करके कि आपका इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज गुना क्या होगा, इंस्टेंटेनियस क्या होगा, करंट होगा। इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। यदि आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को इंस्टेंटेनियस पावर से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को इंस्टेंटेनियस करंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या निकलेगा, इंस्टेंटेनियस पावर निकलेगा। इसका मतलब है हम बता चुके हैं पहले, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V × I होता है। मतलब इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज गुना क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होगा। इसको आपको याद रखना होगा। ये आपका प्रॉब्लम नंबर क्या हो जाएगा, 5 का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो 5 का क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। चलो स्टूडेंट 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। एक सोलर सेल है, वो कन्वर्ट कर रहा है कन्वर्ट एनर्जी ऑफ लाइट। सोलर सेल क्या करता है, लाइट से एनर्जी लेता है और उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या करता है, कन्वर्ट करता हो। तो एक सोलर सेल डिवाइस कन्वर्टेड एनर्जी ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय, ये जो इफेक्ट होता है, किस इफेक्ट के कारण ये कर पाता है, तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट के कारण। किस इफेक्ट के कारण, फोटोवोल्टिक इफेक्ट के कारण। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो आपका सोलर प्लेट है, जैसे मान लेते हैं ये सोलर प्लेट है, ठीक है, ये आपका क्या है, छत में सोलर प्लेट है। यहां से आपका क्या हो रहा है, सन से आपका क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी आ रहा है। कैसा एनर्जी आ रहा है, लाइट एनर्जी आ रहा है, लाइट एनर्जी। ये लाइट क्या है, एनर्जी है, ठीक है, लाइट एनर्जी है। ये आपका क्या है, सोलर सेल है, ठीक है, ये आपका क्या है, सोलर सेल है, ठीक है। अब देखो सन से क्या ले रहा है, लाइट एनर्जी ले रहा है। ये सोलर सेल ये किसमें कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, यही बोल रहा है। तो ये जो कर पा रहा है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पा रहा है सोलर सेल, ये किस इफेक्ट के कारण कर पा रहा है, तो आपको बोलना है फोटोवोल्टिक इफेक्ट के कारण। क्या, वोल्टिक इफेक्ट के कारण। इसको याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना किस इफेक्ट के कारण होता है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट के कारण। तो इसका मतलब होगा 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो 7 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 7 नंबर प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है, यहां पर समझो, ठीक है। अब देखो, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप इज आर रिक्वायर्ड फॉर 10 स्टेट काउंट। मतलब 10 स्टेट काउंट करने के लिए आप कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप का यूज करोगे। तो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे। 2k पावर n है, 2k पावर n है, मतलब n के जगह पर आप क्या रखोगे कि वो आपका 10 स्टेट को क्या कर ले, वो फ्लिप फ्लॉप काउंट कर ले, काउंटिंग कर ले। चलो देखते हैं, यदि n के जगह पर यदि हम 1 रखते, क्या रखते, n के जगह पर यदि 1 रखते, n होगा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यदि n जो होगा वो क्या होगा, n जो होगा नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, शॉर्ट में लिखते हैं फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो अब देखो n के जगह पर यदि 1 रखेंगे, n के जगह पर 1 रखेंगे तो 2k पावर 1 मतलब 2, मतलब कितना स्टेट को काउंट कर पाएगा, 2 स्टेट को काउंट कर पाएगा। बट आपको कितना करवाना है, 10 स्टेट को काउंट करना है। इसका मतलब एक फ्लिप फ्लॉप से काम नहीं चलेगा। चलो आगे बढ़ाते हैं फ्लिप फ्लॉप। यदि 2 रखेंगे तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 सॉरी, तो 4 होगा, तो ये 4 स्टेट को काउंट करेगा। आपको कितना करवाना, 10 स्टेट को, नहीं हो पाएगा। चलो अब 2 के पावर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप, तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8। ये कितना स्टेट को काउंट करेगा, 8। इससे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको क्या करवाना, 10 स्टेट को काउंट करना है। चलो यहां पर देखते हैं, 2 के पावर 4 मतलब कितना स्टेट काउंट करेगा, 16। इसका मतलब आपको कितना करवाना है, 10। इसका मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप यदि यूज करेंगे तो 10 स्टेट को क्या कर लेगा, काउंट कर लेगा, क्योंकि 10 आपका क्या होगा, इसमें आ जाएगा। 8 में 10 नहीं आएगा, इसमें 10 आ जाएगा। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी फ्लिप
फ्लिप फ्लॉप आर यूज्ड देन द काउंटर इज काउंट 10 स्टेट, मतलब काउंटर को 10 स्टेट काउंट करने के लिए आपको कितने फ्लिप फ्लॉप का यूज करना पड़ेगा, तो n की जगह पर क्या रखना होगा 4, मतलब मिनिमम हमको क्या करना होगा 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज करना होगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। अब देखो 3 क्यों नहीं हो, 3 8 स्टेट कर रहेगा, बट यहां पर 10 गो बोल रहा है, तो आपको क्या करना होगा 4 गो फ्लिप फ्लॉप का यूज करना होगा, तभी जाके वो क्या कर पाएगा काउंट कर पाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर प्रॉब्लम को लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो 8 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं कि 8 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। क्या बोल रहा है 8 नंबर प्रॉब्लम में, अब देखो क्या बोल रहा है कि ए रेजिस्टेंस ऑफ ए 1 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ कॉपर विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल, क्या है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल है, उसका आपका लेंथ और ब्रेथ दिया गया 2.5 सेंटीमीटर बाई 0.05 सेंटीमीटर। इफ रेजिस्टिविटी भी दिया गया, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। आपको क्या करना है रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे, आपको बता चुके हैं फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता चुके हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बाबू बताओ, 8 नंबर का प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। आर इज इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई क्या होता है ए होता है, रो होता है रेजिस्टिविटी, रो आपका क्या होता है रेजिस्टिविटी होता है, रो आपका क्या होता है रेजिस्टिविटी होता है। एल जो होगा वो क्या होगा लेंथ होगा, एल जो होगा वो लेंथ होगा, और ए जो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल होगा, क्रॉस सेक्शनल होगा। अब देखो आप चीजों को समझो कि इसको कैसे बनाएंगे। देखो अब रो का वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया रेजिस्टिविटी 1.75 गुना 10 के पावर -8 ओम इंटू मीटर। चल ठीक है, लेंथ दिया गया कितना 1 किलोमीटर, कितना है उस स्ट्रिप का लेंथ कितना 1 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। अब देखो एरिया, एरिया क्या होगा, ये आपका किस तरह का शेप है रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एल इंटू बी। अब देखो उसका दिया गया एक दिया गया 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10 के पावर -2 हो जाएगा, और ये 0.05 सेंटीमीटर है तो ये मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को हटाएंगे, ये हट गया ये हट गया, ठीक है। 25 25 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ तो 1000 हो जाएगा, 1000 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा बताओ तो 4 हो जाएगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, 125 है और इसको ऊपर ले जाएंगे, 3 जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो ये पहले से -4 है, ये 3 जीरो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 125 गुना क्या हो जाएगा 10 के पावर -7 हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो एरिया हो गया। अब फॉर्मूला में बैठाएंगे और सॉल्व करेंगे। आर का वैल्यू क्या होगा, तो देखो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पुट कर, R इज इक्वल टू जाएगा रो 1.75 गुना 10 के पावर -8, ठीक है, गुना L, L का वैल्यू कितना है 1000, ठीक है, रो L बाई ए, इसका वैल्यू हो जाएगा 125 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा -7, ठीक है। इसको पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक। अब देखो 1 2 कट गया। अब देखो यहाँ पर समझने का कोशिश कर, 175 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 के पावर -8 और 10 इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -7, क्योंकि ये प्लस में या माइनस में है तो एक निगेटिव को कैंसिल करेगा 10 के पावर -7 होगा, डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा 125 गुना क्या हो जाएगा 10 के पावर -7, ऊपर में -7 नीचे में -7 कट जाएगा। अब देखो इसको काटो, 175 भागा कितना हो गया 125, 175 भागा 125, 25 से काटो तो 25 चौक 100, 25 5 125 हो जाएगा। अब देखो 25 5 125, 25 चौक 150, 25 7 कितना हो जाएगा 175, 25 7 कितना हो जाएगा 175, 7 बटा कितना हो जाएगा 5, 7 बटा कितना हो जाएगा 5, इसको भाग देंगे जो आएगा वही आंसर होगा। चलो 5 से भाग दो 7 को, 5 एकम क्या हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पर बचेगा 2, पॉइंट देंगे 0 होगा, 5 चौक क्या हो जाएगा 20, इसका मतलब आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 1.4, क्या हो जाएगा 1.4 ओम आएगा, कितना आएगा 1.4 ओम, 1 पॉइंट क्या होगा 4 ओम होगा। इसका मतलब 8 नंबर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, बेहद इजी प्रॉब्लम है। पहले एरिया हमने निकाल लिया, एल दिया गया, रो दिया गया, फॉर्मूला में पुट करेंगे रो एल बाई ए, इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको स्टेप
स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आपका एरिया है, ठीक है, ये आपका क्या एरिया है, पहले यहाँ कर लेना, ये फॉर्मूला में बैठा देना है, इसको सॉल्व करना 1.4। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका 1.4। चलो 9 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। 9 नंबर प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल वेव व्हेन द टाइम पीरियड इज। चलो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आपका 8 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा दिए। अब देखो 9 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। 9 नंबर प्रॉब्लम भी बहुत इजी है। क्या बोल रहा है देखो, 9 नंबर में व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। चलो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t मतलब टाइम पीरियड। एफ का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। और टी का मतलब क्या होगा, टाइम पीरियड। क्या होगा, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में कुछ रिलेशन होता है, इसको याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड आपका गिवन है, कितना है देखो 0.05 मिली सेकेंड। 0.05 मिली सेकेंड, मिली को कन्वर्ट करेंगे 10 के पावर -3 होगा। चलो ठीक है, अब देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसको हटाएंगे पॉइंट को तो ये 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 20, तो 20 गुना क्या हो जाएगा 10 के पावर 3। इसका मतलब हो जाएगा 20, 1 2 3, इसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट 20,000 हो जाएगा। 20,000 मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, 20,000 कौन सा है, ये वाला है, ये वाला 20,000 है। 2 लिख के 4 को 0, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। सीधे फॉर्मूला याद रखना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। 0.05 मिली सेकेंड है, मिली को कन्वर्ट करेंगे 10 के पावर -3 होगा। सिंपल, बेहद इजी प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 20,000 आ जाएगा। चलो आगे का लास्ट वाला प्रॉब्लम है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को भी समझना है, खाली याद नहीं रखना है। याद रखोगे फिर प्रॉब्लम नहीं बना पाओगे, कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, इजीली वे में सॉल्व होगा। प्रॉब्लम थोड़ा सा भी घूम जाएगा तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंज्यूम 12 वाट इलेक्ट्रिकल पावर। 12 वाट इलेक्ट्रिकल पावर कौन कंज्यूम करेगा। सबसे पहले देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया इस तरह करके कुछ सिंबल दिया गया है। इसको लेते हैं, पहला को ये प्लस है, ये आपका माइनस है। यहाँ पर आपका 4 वोल्ट है, यहाँ पर क्या है 3 एम्पियर है। करंट का डायरेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट शो करेगा। देखो करंट का डायरेक्शन क्या इस वे है। इसका मतलब देखो यहाँ पर समझो बातों को कि यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, करंट कैसे जा रहा है, प्लस में इन कर रहा है, प्लस में क्या कर रहा है, प्लस में क्या कर रहा है, इन कर रहा है, इन कर रहा है, और माइनस में क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, माइनस में क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। इसका मतलब है करंट आपका इन कर रहा प्लस में, करंट आपका इन कर रहा प्लस में, आउट हो रहा माइनस में। इसका मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल हाई से लो की ओर जा रहा है, लो से क्या हो रहा है, हाई की ओर जा रहा है। इसका मतलब समझो कि यदि हम बोलते कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, तो आप बोलते क्या होता, -4 वोल्ट होता कि नहीं, आपको बता चुके हैं। तो -4 वोल्ट होता, -4 वोल्ट होता, तो ये आपका प्लस से माइनस जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, -4 वोल्ट होगा। करंट कितना, 3 एम्पियर है। पावर कितना हो जाएगा, 4 गुना फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। V आपका 4 है और ये क्या होगा 3, 4 तिया क्या होगा 12 वाट होगा। कितना होगा, 12 वाट होगा। बट यहां पर ये लोचा है कि पावर कंज्यूम कौन करेगा, या पावर 2 तरह का होता है, या तो पावर कंज्यूम करेगा या तो पावर डिलीवर करेगा। इसका मतलब देखो स्टूडेंट, सीधी भाषा में याद रखना है, जब कोई करंट पॉजिटिव से इन करे और नेगेटिव में आउट हो, तो आपको याद रखना वो क्या करेगा, पावर को क्या करेगा, पावर को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। क्या करेगा, पावर को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, या तो पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। दोनों भाषा एक ही है। पावर को क्या करेगा, या तो पावर को क्या करेगा, ये कंज्यूम करेगा, या तो पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, मतलब लेगा। या तो पावर को कंज्यूम करेगा या तो पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो यहां पर समझो, यहां पर देखो क्या बोल रहा, पावर को कंज्यूम कौन करेगा, तो कंज्यूम करेगा ये कंज्यूम करेगा, क्योंकि प्लस से क्या जा रहा है, माइनस में जा रहा है। अब देखो बी नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी नंबर ऑप्शन क्या है, एक आपका इस तरह करके दिया गया है, ठीक है, और ये आपका क्या माइनस है, ये आपका प्लस है, ये 2 वोल्ट है, और ये आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है 6 एम्पियर। अब देखो करंट इन कहां से कर रहा है, करंट आपका इस बी ऑप्शन में करंट आपका क्या कर रहा है, निगेटिव से क्या कर रहा है, इन कर रहा है, और पॉजिटिव में क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। पॉजिटिव में क्या हो रहा है, आउट हो रहा है करंट। तो आपका क्या होगा, इसको याद रखना, पावर क्या करेगा, पावर क्या करेगा, डिलीवर करेगा। पावर क्या करेगा, पावर क्या करेगा, डिलीवर करेगा। पावर क्या करेगा, डिलीवर करेगा। कितना पावर डिलीवर करेगा, तो यहां पर पावर का फॉर्मूला है P इक्वल टू क्या होगा, V इंटू आई।
इसका मतलब होगा V का वैल्यू 2 है, I का वैल्यू 6 है, क्या उतना हो जाएगा 12 वाट हो जाएगा। इसका मतलब है बेहद इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इसको याद रखना, इसको याद रखना है, और इस कॉन्सेप्ट को क्या करना याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को क्या करना याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को क्या करना याद रखना, ठीक है। यदि करंट आपका पॉजिटिव से इन हो, निगेटिव में आउट हो, तो आपका क्या होगा, पावर कंज्यूम करेगा। यदि आपका करंट निगेटिव में इन हो और पॉजिटिव से बाहर जाए, तो आपका क्या होगा, पावर डिलीवर होगा। अब देखो क्या पूछ रहा है, पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम। अब देखो यहां पर समझो, पावर कंज्यूम निकालना है। कंज्यूम का मतलब होता है क्या, पॉजिटिव से जाए और निगेटिव में इन करे। तो पॉजिटिव से कौन जा रहा है, ये पॉजिटिव से जा रहा है, निगेटिव में क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, ये होगा। अब पॉजिटिव से कौन जा रहा है और निगेटिव में कौन, मतलब पॉजिटिव से जा रहा है और निगेटिव में मतलब आउट हो रहा है। तो देखो ये पॉजिटिव से क्या, एरो इस डायरेक्शन में, एरो ऐसे है, मतलब पॉजिटिव में क्या कर रहा है, इन कर रहा है, और निगेटिव में क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। इसका मतलब है कि आपका क्या होगा, पावर कंज्यूम किसमें होगा, एक होगा आपका ए ऑप्शन में और एक होगा आपका डी ऑप्शन में। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, ए इंटू डी। अब देखो बी में क्या करेगा, बी में क्या करेगा, ये कंज्यूम के जगह पर यदि डिलीवर होता तो आपका आंसर हो जाता बी एंड क्या हो जाता सी। क्योंकि देखो डिलीवर का केस में क्या होता, करंट किससे इन करता, निगेटिव से इन करता, और आउट कहां होता, पॉजिटिव में आउट होता। तो यहां पर पावर क्या होता, डिलीवर होता, पावर क्या होता, डिलीवर होता। चलो इस प्रॉब्लम को देखो सी का ऑप्शन में, ये निगेटिव से क्या कर रहा है, इन कर रहा, पॉजिटिव में क्या हो रहा, आउट हो रहा, पॉजिटिव में क्या हो रहा, आउट हो रहा, एरो इस डायरेक्शन में, इन यहां से कर रहा, आउट यहां से हो रहा, मतलब निगेटिव से इन हो, पॉजिटिव से आउट हो, तो पावर क्या करेगा, आपका डिलीवर करेगा। इसका मतलब यदि यहां पर कंज्यूम के जगह पर डिलीवर होता तो आंसर क्या हो जाता, आंसर होता बी एंड सी, बी एंड सी, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होता, बी होता। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भूल जाओगे बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है, तभी जाके ये प्रॉब्लम क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है, यदि आपका करंट पॉजिटिव में इन करे और निगेटिव से आउट हो, तो पावर क्या होगा, कंज्यूम करेगा, या तो पावर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और यदि आपका करंट निगेटिव से इन हो, पॉजिटिव में आउट हो, तो पावर क्या करेगा, डिलीवर करेगा। इसको याद रखना है, मतलब इसमें क्या करेगा, 12 वाट पावर क्या होगा, डिलीवर होगा, और इसमें क्या होगा, 12 वाट पावर क्या होगा, कंज्यूम होगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो आपका स्टूडेंट 10 प्रॉब्लम का सेट था, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, 10 में बेहतरीन इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट को आप यदि रेडी करोगे तो प्रॉब्लम इजीली वे में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।